So hello everyone, welcome to VPDA, number one platform for your EPFO एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब वेट ओवर हो सकती है। देखो मैं कह रहा हूँ हो, मैं ये नहीं कह रहा हो रही है, हो सकती है, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं तो अब अटकलें लग रही हैं कि मे भी थोड़े टाइम के बाद नोटिफिकेशन, आप मुझे नहीं पता 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट अब कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आ सकती है थोड़े टाइम के बाद। वो 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, बट ज़्यादा लंबा इंटरवल मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज देखते हैं हम कब तक आती है। क्लियर। सो वी आर डूइंग एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन हमारा चल रहा है 21वां आज। सो 20 सेशन हमारे हो चुके, प्लीज़ देखिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। सीखना है, अगर सीखना है तो सीखो यहाँ से। कहाँ से? EPFO AOEO की बात करें 2022 में क्लीन स्वीप था 210 प्लस सिलेक्शंस थी, और आप कह ही सकते हैं ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था। जब इतनी नंबर ऑफ सिलेक्शन हो तो क्लीन स्वीप ही कहना ठीक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप भी इस क्लीन स्वीप का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट बार जब एग्जाम निकले और आपकी फ़ोटो भी यहाँ पे हो इन स्टूडेंट्स के साथ जो आज के टाइम में एक UPSC EPFO ऑफिसर हैं, तो आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़ना है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक लिंक है, उस पर क्लिक करना और हमारे साथ जुड़ना है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, उसमें वेब नोट्स हैं, PDFs मिल रहे हैं, आपको उसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको डाउट सेशंस मिल रहे हैं, आपको फ्री मेंटरशिप मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की आती है मेंटरशिप की, वो आपको साथ में मिल ही रही। कोई डाउट हो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स, कोई भी दिक्कत हो, सिलेबस से लेके कोई प्रॉब्लम हो, या आपको मेंटरशिप चाहिए, या मतलब किसी भी तरह की सिलेबस से रिलेटेड होगी, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स या कुछ भी चाहिए, आपको सिंगल PDF भी चाहिए, तब भी इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आज की कक्षा का, क्लास का हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बट ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना नॉर्मली पार्टनरशिप का पूछा जाता है। घुमा फिरा के इधर उधर सब जगह से उठा के पटक के इस क्वेश्चन को दिया गया हमें। क्या दे? वीर, समीर एंड गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 10, रेशो 12, रेशो 9 respectively. At the end of 1 year, Veer, Sameer and Gopal withdraw rupees 1000, 1200 and 1500 respectively फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब एक साल तक उन्होंने जो 10, 12 और 9 वाली इन्वेस्टमेंट में दी रखी, उसके बाद उन्होंने 1000, 1200 और 1500 विड्रॉ कर लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के लिए उन्होंने ये पैसे लगाया, समीर गॉट रुपीज़ 16,200 एज प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,950 रुपीज़, देन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ गोपाल। देखिए आपको क्या दे? वीर, समीर एंड गोपाल, वीर, समीर एंड गोपाल, ये 3 दिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ इसकी 10p है, क्योंकि जब भी आपके पास रेशो और एग्जैक्ट अमाउंट होना, जैसे यहाँ पे रेशो दी है 10, 12, 9, और अमाउंट क्या है 40,950 हो गया, आपका 1000 हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया, तो इस केस में एक रेशो लेके चलोगे तो इट्स वेल बेटर, इट विल बिहेव वेल बेटर। तो 10p, 12p एंड 9p, यही है। यही है। अब ध्यान से देखो, आफ्टर 1 year क्या हुआ, मतलब आफ्टर 1 year 10p माइनस 1000, 12p माइनस ऑफ 1200, और लास्ट में 9p माइनस ऑफ 1500। ये है, ये 3 वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, 1 साल के बाद कहने का मतलब क्या है? 1 साल के बाद मेरे पास क्या है? अगर मैंने 1 साल की बात की तो मेरे पास क्या हुआ? अगर आफ्टर 1 year की मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास क्या हो रहा है? खुद देखो 1 साल के बाद क्या हो रहा है। क्या इनका अमाउंट प्लस हो जाएगा? ठीक है। अब देखो लाइन को पढ़ो जरा। फ्रॉम देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2 years, समीर गॉट
16,200। देखो अगर मैं बात करूं पहले साल के लिए ये था, दूसरे साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 2p माइनस ऑफ 1000 किसकी? वी क्या था भाई हमारे पास? वीर। एस की बात करें यानी समीर, आई थिंक समीर की कितनी है? 24p माइनस ऑफ 1200। और लास्ट वाला कितना बचा मेरे पास? 18p माइनस 1500। अब देखो जरा होना क्या है। मुझे क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बात करूं समीर गॉट, इसका मतलब समीर को कितने मिले हैं? समीर को मिले हैं एक्चुअली में कितने मिले हैं? 16,200। इसका मतलब वी प्लस जी को कितने मिले होंगे? अगर बेसिकली वी प्लस जी को कितने मिले होंगे, इसमें से माइनस कर दो। देखो 950 में से 200 माइनस करो, 750 आ गए। ठीक है, 40 में से 16 करो, 24,750। तो क्या मैं यहाँ से इनकी रिस्पेक्टिव रेशो जनरेट कर सकता हूँ? यस, मुझे रेशो ही जनरेट करनी है और मुझे कुछ नहीं करना इसमें। समझ आ गई बात? अब जरा इसको कटिंग करो, देखो 0 से 0, अच्छा 5 ये 15, 24 5 120। देखो ये 2500 माइनस 25 है, ये कितना? 2500 माइनस 25। अगर इसे काटोगे आप तो ये कितना आएगा? अगर बाई चांस देखो ये मेरे पास कितना है? 2500 माइनस 25, इसे 5 से काटना है, कितना कटेगा? 500 माइनस 5 यानी कितना आ गया? 475। बिल्कुल आसान। आगे नीचे 3 से काट दो, कितना है? 108, 3 एकम 3, 495, सॉरी 495, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 165, इतने पे गया। क्लियर? अब क्या रहेगा मेरे पास? फिर कट रहा है, फिर किससे कैंसिल आउट हो रहा है? देखो ये अगर मैं बात करूँ फिर 3 से हो रहे हैं, 3 3 9 3 6 और ये 55। तो बेसिकली मेरे पास इतना आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्यों काट दिया? क्योंकि यहाँ पे अब मैं इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हटा देंगे। मुझे किसका बताना है? गोपाल का कितना, मतलब 9p की मुझे वैल्यू बतानी है बेसिकली। क्लियर? इसको मिटा दिया जाए, VSG। इसका मतलब ये कितना है मेरे पास? 24p माइनस ऑफ 1200 अपॉन 20p आएगा, 20p माइनस 1000 प्लस ऑफ 18p माइनस 1500 इजिकल टू कितना आ गया? 36/55। क्लियर? अब मैं नीचे वाले को मिटा दूँ क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट मेरे पास है नहीं है। चलिए अब देखो मेरे पास क्या दिया। अगर मैं से 12 को मान लूँ, कितना आएगा? 2p माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 38p माइनस ऑफ 2500 इजिकल टू कितना? 36/55। और यहाँ कितना का? 12 आ गया। तो 12 आ गया 3 टाइम्स। क्लियर? आगे चलिए। ये 1500 ही था क्या मेरे पास? एक बार मुझे चेक करने दो ज़रा, यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा। 1000 2500 ही था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 गुना 2 कितना हुआ? यहाँ मिटाने लगा हूँ मैं। 2p माइनस 100 डिवाइडेड बाई 38p माइनस 2500। क्लियर? चलो अब मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से भाई? क्या है मेरे पास? ये कितना हो गया? 110p माइनस ऑफ कितना? 5500 इज इक्वल टू 114p माइनस ऑफ 7500। क्लियर? तो 4p की वैल्यू कितनी आ गई होगा? 2000p की वैल्यू कितनी आ गई? 500। सो 9p की वैल्यू क्या आ गई? 4500। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर? तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, थोड़ा आराम से भी करवाना पड़ा मुझे। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7837773651। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बट जुड़िए इससे। ठीक है,
और आपको जो भी परचेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 1:11। इफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 30 km/h, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम इन 5 hours। ईजी है। देखो मुझे क्या दिया है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ये कितना 1/11। देखो मुझे एक चीज़ ना क्लियरिटी होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक्चुअली में होती क्या है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। हमेशा प्रेफरेंस मैंने किसको देना है, स्पीड ऑफ द बोट में से या तो माइनस होगा या प्लस होगा, इतनी सी बात समझो। और ये कितना हो गया, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। तो दो इक्वेशंस आ गई, इसको पी ले लो, इसको 11 पी ले लो। स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू पी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर इज 11p। काट दीजिए, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 12p, स्पीड ऑफ द बोट इज 6p। अगर ये इतनी आ गई, स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आ गई आपके पास, क्या 5p आ गई। सिंपल, जो मेरे को गिवन इक्वेशन थी उसी चीज़ से सारा डेटा मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट कितनी है मेरे पास 6p, स्पीड ऑफ द वाटर कितनी है मेरे पास 5p। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है, ऐड करने में 11 और माइनस करने में p आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम इन 5 hours। बट मुझे अभी और भी दे रहे हैं, और द बोट, स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है 30। इसका मतलब यहाँ से p की वैल्यू 5 आ गई, तो ये भी 5 आ गई, इतना हो गया 25 km/h अगर गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम इन 5 hours। तो डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम विल बी हाउ मच, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। क्लियर, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम मुझे निकालना है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास, देखो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर इंटू 5 गुना 5 कितना हो गया 25, ओ सॉरी km/h नहीं, डिस्टेंस है ना, तो 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर इसका। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चंस पे थोड़ा लगाम लगा के करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इतने बड़े एग्जाम की जब तैयारी के लिए आप जाते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ों को फोकस रह के करना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक नंबर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको। ठीक है, और जीतेंगे उस लड़ाई में, चिंता मत करो, सब जीतेंगे। बट आपको जुड़ना पड़ेगा, नंबर पे कॉल कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट पहले कॉल तो करो। ठीक है, चलो। इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क इज इंक्रीज बाय 25%, देन अ पर्सन कैन बाय 8 लीटर लेस मिल्क बाय स्पेंडिंग ₹160। फाइंड द फाइनल रेट ऑफ मिल्क। करिए क्वेश्चन, करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन, शाबाश। देखो ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, पहले कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का। पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे पास, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या एक्सपेंडिचर मेरे पास प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है? यस, बेसिकली यही होता है। अब जब मेरे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जब मेरे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो 1 इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं बहुत बार ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। रीज़न क्या है, बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत आती है। बच्चे अक्सर पूछते हैं बाद में कि सर वो कॉन्सेप्ट था वो बताएंगे एक्सपेंडिचर वाला, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि इस तरह का जब क्वेश्चन है तो डरने की जरूरत है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। तो 1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ P इज इक्वल टू 1/Q और Q इज इक्वल टू 1/P। आप क्या बोल सकते हैं, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मुझे ये चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं प्राइस को बढ़ाता हूं या ऐसे, देखो इसको समझाता हूं मैं। P इज इक्वल टू 1/Q, देखो Q इज इक्वल टू 1 आया, P1, Q इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 0.5। ऐसा चलेगा कि जैसे जैसे मैं Q को बढ़ाता रहूंगा प्राइस बढ़ता घटता रहेगा। यानी सपोज करो अभी आप क्या करो, सपोज करो भी आपका जो पेट्रोल का प्राइस हमारा 100 रुपये पर लीटर के आसपास है, मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये पर लीटर है। कल को अगर सपोज करो मेरा प्राइस कम हो जाता है,
मैंने क्या करना है, मैंने रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, अभी 100 का डलवा रहा हूँ, 1 लीटर डल रहा है, कल को सपोज करो, वैसे होएगा तो नहीं, 50 रुपये पर लीटर हो गया पेट्रोल, तो कितना लीटर डलेगा, 2 लीटर डलेगा। यानी जैसी प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर सपोज करो यही रेट 200 पहुंच गया पेट्रोल का, तो आधा लीटर पेट्रोल डलेगा। समझ आएगी बात? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसको करना कैसे देखो, देखिए 25% का मतलब मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, 1/4 होता है प्राइस ओरिजिनल एंड फाइनल, 4 से 5 होगा प्राइस। अब यहां पे अगर मैं क्वांटिटी को लेना चाहूं, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, पहले भी 160, अब भी 160, यही हो रहा है ना कि 100 रुपये लीटर था तब भी मैं 100 का डलवा रहा हूँ, 50 हुआ जब भी 100 का डलवा रहा हूँ, 200 हुआ जब भी 100 का। मैं मिडिल क्लास आदमी, मुझे सिर्फ 100 रुपये खर्चने हैं। इसी तरह से यहाँ पे कितने खर्चने हैं, 160 ही खर्चने हैं। तो 1/4 रेशो 1/5, तो एक्चुअल में क्वांटिटी हुई क्या मेरे पास, 5:4 हुई क्वांटिटी। इज इट? अब वो क्या कह रहे हैं, देन अ पर्सन कैन बाय 8 लीटर लेस मिल्क बाय स्पेंडिंग 160। अब ये क्या कह रहा है, पहले क्वांटिटी 5 थी, अब कितनी होगी, 4, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम। यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, कितना, 8 लीटर लेस, तो इक्विवेलेंट 8 इंटू 8 टाइम्स, तो इसको करो जरा 8 से मल्टीप्लाई, 8 पंजे कितना हो गया, 40, और इसे भी 8 से करो, इसको कितना हो गया, 32 हो गया, 40 में 32 हो गया। अब मुझे फाइंड द फाइनल रेट, मतलब फाइनल कौन सा, ये वाला बताना आपने। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी 160 इज इक्वल टू प्राइस, क्वांटिटी कितनी 32, तो प्राइस कितना आ गया 160/32 यानी कितना 5। अगर प्राइस इनिशियल पूछता कितना, 160 यानी कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। तो विद कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन को समझोगे ना, कभी क्वेश्चन नहीं हिलता। क्वेश्चन गलत कब होता है, क्वेश्चन सॉल्व कब नहीं होता, जब आप लोग उसको कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करके नहीं करते, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझते उसका, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी वीडियो इसीलिए नंबर 1 है कि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्डअप करके बात करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर? चलिए, 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 km/h एंड 108 km/h crosses each other in 6 seconds while traveling in opposite directions. The longer train, whose length is 60 meter more than smaller length and running with a speed of 108 km/h, crosses the railway platform in 20 seconds. Find the time taken by a smaller train to cross the same platform. करिए, देखो 2-3 चीज़ें निकालनी है इसमें। सबसे पहली बात, मुझे ट्रेन की लेंथ पता होनी चाहिए दोनों की। नंबर 2, मुझे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालने, सारा डेटा दिया वो बस एनालाइज करना है। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना है मेरे पास, सॉरी 144 km/h। स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज 108 km/h। ठीक है, क्रॉसेज ईच अदर इन 6 seconds while traveling in opposite direction। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इज 144 प्लस 108 इंटू 5/18 इंटू ऑफ 6, तो 6×3 ये कितना हो, देखो 252 इंटू 5/3, 3 84, 5 8 40, 8 5 40, यानी 420 मीटर हो गया। यानी डिस्टेंस मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना आ गया मेरे पास, 420 मीटर। अब वो कह रहा है भाई दोनों का डिफरेंस कितना है, लेंथ का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 60 मीटर। देखो जब भी ऐसे कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, क्या करो 420 को 2 से डिवाइड करो, 210 आ गया। 60 को 2 में डिवाइड करो, 30 एक में -30 कर दो, एक में +30 कर दो, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक 180 मीटर की होगी और एक 240 मीटर की होगी, ये लेंथ ऑफ द शॉर्टर और ये लेंथ ऑफ द लार्जर वन। क्लियर आ गई बात? ये चीज़ समझो, एक इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत काम आ सकती हैं, उन्हीं में से एक है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बड़े वाली ट्रेन है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम,
मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लार्जर ट्रेन बोल लो आप, लार्जर ट्रेन बोल लो यानी 240 वाली, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 108 इंटू 5/18 इंटू ऑफ टाइम इज हाउ मच 20 सेकेंड्स, तो 18/5 18/6 6×5 30, 30 × 20 कितना हो गया 600 मीटर आ गया। यानी लार्जर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास 600 मीटर। यानी अगर मैं 240 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म की बात करूं 600 आ गया, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितने 600 माइनस 240 360 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज हाउ मच 360 मीटर। अब यहां से क्वेश्चन निकलेगा, अब क्या निकलेगा देखो, अब मुझे क्या बोला जा रहा है देखो जी, अब मुझे क्या बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय स्मॉलर ट्रेन टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, मतलब 180 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज हाउ मच 360 मीटर इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, अगर एक की 108 दूसरी की 144 इंटू 5/18 इंटू ऑफ टाइम, ये निकालना है 18/4 18/8, ये कितना हो गया 540 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू टी 5 108, टाइम कितना आ गया 108/8 4 2 27 यानी कितना 13.5 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई ये चीज़ें तो होनी चाहिए, नोट कीजिए फटाफट इसको। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगी। और ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे कोर्स में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट 783777 3651। क्लियर? चलिए, द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 25:11। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। फाइंड द प्रिंसिपल इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज गिवन एज ₹240। बताओ, गिवन एज 240। देखिए क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने, अगर 25 मेरे पास प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितने मिल रहा है 11 मिल रहा है। देखो एक होता है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज जस्ट 2 ईयर्स। अगर ये 5 6 7 साल 8 साल का होता फिर मैं फॉर्मूले की सोचता, बट 2 साल के केस में वाई शुड आई थिंक अबाउट द फॉर्मूला, जब मैं सिंपली कर सकता हूँ। देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ 11/25 गुना 100%, यानी कि 44% आएगा। यस, ये आएगा 44%। अगर 44% आया, अब मुझे क्या पता चल रहा है कि यार 44% तो कैसे आता है 20 + 20 + 20 × 20/100। कैसे ही कुछ आता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर ईयर होगा, 2 साल के लिए 44% देता है, तो यहाँ से रिसेंटली मेरा क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर ईयर, ये निकल गया, तो क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल इतना दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज गिवन एज 24%। एक बात सुनिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ 20 + 20 + 20 × 20/100, ये बेसिकली क्या है मेरे पास, ये मेरे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरे पास होता है डिफरेंस इनका, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी छोटी सी प्यारी सी नॉलेज हो तो क्वेश्चन क्यों अटके पेपर में, फिर समझा की बात, तो पेपर में क्वेश्चन क्यों अटके अगर इतनी सी नॉलेज हो तो। क्लियर? तो ये कितना हो गया मेरे पास, यानी ये कितना है बेसिकली 4%, तो 4% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 240, 1% की वैल्यू कितनी दी है 60, 100% की वैल्यू कितनी होगी 6000, यानी ऑप्शन नंबर is the right answer. Clear? So do like, share and subscribe the channel as well as the video. जल्दी से नोट करें इसको।
चलिए, लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 628 एंड वन नंबर इज 45 5/11% लेस देन द अदर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर, लार्जर या डिफरेंस कुछ भी आपसे इजीली पूछा जा सकता है, ट्राई कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चनों में से है। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे और बहुत यूनिक क्वेश्चंस का आज का आपका लेक्चर रहा है। ठीक है, जल्दी से इसे करिए नोट। देखिए क्या दिया, द सम ऑफ, मैं मानता हूं एक नंबर है मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कितना आ गया 628 आ गया। कभी भी हिट एंड ट्रायल के लिए मत जाओ, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, मत जाओ। अगर पहली वैल्यू को हिट कर जाते तो अलग चीज़ है कि हाँ आपको पता ही चल रहा है, देखे। ठीक है, अब अगर मैं पी और क्यू की बात करता हूँ, देखो लेस देन, देखो 45 5/11 का मतलब कितना हुआ। अगर आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज है ना तब आंसर हो जाएगा। ये कितना हुआ 495 प्लस 5 कितना हो गया 500/11% इंटू 1/100 यानी 5/11 हो गया। यानी अगर ये 11 था तो ये कितना मिला मुझे 6 मिला, 5 माइनस करो, इसको के ले लो क्योंकि यहाँ पे स्केयर वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या हुआ 11 के स्केयर प्लस 6 के स्केयर इक्वल टू 628। तो आप क्या बोलेंगे इसे, सॉरी होल स्केयर है, तो क्या आ गया मेरे पास 121 के स्केयर प्लस 36 के स्केयर इज इक्वल टू 628। क्लियर, तो ये कितना हो गया 12 15 157 के स्केयर इज इक्वल टू 628। तो 4 से जा रहा है, के की वैल्यू कितनी आ गई √4 यानी कितने 2। तो अगर 2 आ गई तो मुझे क्या पता चल रहा, नंबर्स क्या क्या थे मेरे पास 11 के 6 के, ये एक नंबर था 12, एक नंबर था आपके पास 22। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है। क्लियर, तो दिस वाज टुडेस आउटस्टैंडिंग लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपने एंजॉय किया होगा बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा सा हटके था। खासकर पहले वाला वो क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो था बट उसको एक नई अप्रोच में हम लेके गए, बीच में काफ़ी हेल्दी क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे मैं वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, ट्रेन वाला, कि पहले क्या करना है आपने, पहले रिलेटिव वेलोसिटी को लेना है, वहाँ से आप लेंथ निकाल लोगे। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया आज कि जरूरी नहीं 2 इक्वेशन से आप उसको हाफ कीजिए और जो दिया उसको स्प्लिट कर दीजिए, 2 में, एक में माइनस कर दो, एक में प्लस कर दो। तो वहाँ से आई थिंक 180 एंड 240 आंसर आया मेरा। तो वहाँ से ट्रेन की लेंथ निकल गई थी मेरी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, लेंथ होती प्लेटफॉर्म निकाली मैंने, फिर उसको डिवाइड किया। तो मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखनी बाकी हैं। कैसे सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं, सीखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 360, इफ इट इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इट इज सोल्ड 1/3। देखो मुझे नहीं पता सीपी क्या है, ये मेरे पास ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, SP1 लगाता हूँ इसे मैं, और ये मेरे पास फाइनल सेलिंग प्राइस, इसे मैं 2 बोलता हूँ। ओरिजिनल आ गया, फाइनल आ गया। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, इसका मतलब अगर ये 3 था तो इसको हमने 1 पे बेचा, अगर ये 3 था तो इसको 1 पे बेचा। अच्छा, लॉस बाय 50/3%, इन 50/3% का मतलब 50/3 इंटू 1/100 यानी 1/6। इसका मतलब अगर CP 6 था तो ये SP 5 रहा होगा मेरा। 2 अलग अलग कंडीशंस फुलफिल होगी मेरी। ये पहली वाली कंडीशन क्या कह रही है कि मैं सेलिंग प्राइस को एक साथ रखा हुआ, दूसरी क्या कह रही है CP और इस SP को रखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दिया मुझे, 6 की वैल्यू कितने दिए 360, कितने गुना 60 गुना, तो ये भी 60 गुना हुआ, कितना हो गया 300। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये SP2 300 है यानी A की वैल्यू कितनी दी है 300, कितने टाइम्स 300 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितने 300 गुना, तो इसका कितना हो गया 900। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब क्वेश्चन खत्म होते हैं और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुए हैं। चलिए
2 vessels A and B contain milk and water in 2:3, 3:2। देखो पहले A है, ये B है, ये मिल्क है और ये वाटर है मेरे पास। देखा सरप्राइज बढ़िया लगे ना, लगता है खत्म है एक और क्वेश्चन आ रहा है, खत्म है एक और क्वेश्चन आ रहा है। चलिए सरप्राइज आर ऑलवेज बेटर। 3:2 एंड 7:3 दे आर मिक्सड इन रेशो 2:3। इनको 2:3 में मिक्स किया गया, इनको 2:3 में मिक्स किया गया। यानी सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर बनाओ। ये 5 है और ये क्या 10 है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो मिल्क और वाटर का अगर मैं यहाँ पे बेसिक रेशो निकालूँ कितना आएगा 6:4 और ये कितना है 7:3। अब आप देखेंगे ये भी 10 है और नीचे वाला भी 10 है। बट अगर आप इसको बेसिकली देखेंगे दे आर मिक्स इन द रेशो 2:3, इसको 2:3 में किया गया है। तो इसका मतलब इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। मिल्क एंड वाटर ये कितना है 12:8 और ये कितना आ गया 21:9। तो डेफिनेटली जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 33:17 विच इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक अब मेरे पास क्वेश्चंस ओवर होंगे। क्लियर? चलिए यस। सो ये है हमारा 2022 का रिजल्ट। इसमें 210 सिलेक्शंस थी, क्लीन स्वीप था। आप भी जुड़िए हमारे साथ, कैसे जुड़ सकते हैं कैसे। और यूपीएससी पीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन में बेस्ड अपॉन योर डेफ। क्लियर? तो ये हमारे पास बैच की मैं फीचर्स बता देता हूँ। आपको सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, आपको वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे साथ में इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज मिलेगी स्टूडेंट्स, आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं और आपको फ्री मेंटरशिप मिल रही है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो डू ज्वाइन। थैंक यू।